हेलो दोस्तों, इंसान की हवस और लालच जब अपनी हदें पार कर दे तो एक हंसता खेलता परिवार भी शमशान बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही औरत की है जिसने अपनी दबी हुई चाहतों के लिए न सिर्फ अपने परिवार की बलि दी बल्कि एक खौफनाक वारदात को अंजाम देकर सबको हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारी लिली भाभी से। लिली पेशे से तो वकील है, पर काम से ज्यादा उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि भाई जवानी को 50 की उम्र में भी 20 वाली कैसे बनाए रखे। इसीलिए मैडम पहुंची थी स्विमिंग करने। वहीं इनकी पहली नजर टकराती है मैट्रिस नाम के एक हट्टे कट्टे लड़के से। लिली मैडम ने उस वक्त तो नखरे दिखाए, पर दिल ही दिल में कह रही थी, वाह गुरु क्या माल है। अब लिली मैडम के घर का हाल देखिए। शादी के 29 साल पूरे हो चुके हैं, हस्बैंड है, अपने जैक भाई साहब, 2 बच्चे भी है, एक बड़ी बेटी मिया और लड़का विवेक है। घर में सालगिरह की ग्रैंड पार्टी चल रही है। इसी पार्टी में एक और कैरेक्टर टपकता है जिसका नाम है मिगेल। मिगेल सीधे लिली के पास आकर रोने लगता है, अरे वकील साहिबा मेरा केस लड़ लो, बड़ी आफत में हूँ। लिली भाभी कहती है, अरे भाई अभी पार्टी का माहौल है, दारू पीने दो, केस का ड्रामा बाद में करेंगे। पार्टी खत्म होती है। लिली मैडम कमरे में पहुंचकर जैक भाई साहब का माहौल बनाने लगती है। कहती है, अजी सुनते हो, बहुत दिन हो गए, काम धंधा छोड़ो, जरा हमारे खेत में भी हल चला दो। पर जैक भाई तो ऐसे सोए जैसे कुंभकर्ण के फूफा हो। लिली का मन उदास हो गया। भाई अगर जैक की जगह कोई देसी बंदा होता तो अब तक तो पलंग चूचू करने लग जाता। खैर लिली बेचारी ठंडी आंखें भरकर सो जाती है। अगली सुबह लिली एक गुप्त अड्डे यानी सिगरेट बार में मिगेल से मिलती है। मिगेल अपना दुखड़ा सुनाता है, मैडम मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, अब वो तलाक मांग रही है और बच्चों को भी छीनना चाहती है, मुझे मेरे बच्चे दिला दो। लिली कहती है, टेंशन मत ले लाला, बच्चे तुझे ही मिलेंगे, बस फीस टाइम पर दे देना। उधर अपने जैक भाई साहब एक स्विमिंग सेंटर चलाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी मिया को ओलंपिक के लिए ट्रेन करने के लिए एक नया स्पेनिश कोच रखा। वही मैट्रिस बच्चों के सामने फेंक रहा था, अपन स्पेन में ओलंपिक तैर चुका है। लिली भी वहाँ बैठी थी। जैसे ही लिली ने मैट्रिस को कसरती शरीर और डोले सोले देखे, उनकी आंखों में तो जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। उधर बेटी मिया भी मन ही मन कह रही थी, वाह क्या हैंडसम है सर। यानी माँ और बेटी दोनों का दिल एक ही बंदे पर आ गया। घर आकर लिली जब नहाने गई तो पानी कम और उनके अंदर की गर्मी ज्यादा उबल रही थी। बाहर खड़े जैक भाई साहब सुन रहे थे और समझ गए कि भाई मैडम को अब बड़ा वाला रॉकेट चाहिए। अगले दिन लिली स्विमिंग सेंटर पहुंचती है। वहाँ मैट्रिस पहले से था। दोनों पानी में उतरे और साथ में तैरने लगे। मैट्रिस ने तो खुद पर बहुत कंट्रोल किया, पर लिली की जवानी देखकर उसका भी मीटर घूम गया। स्विमिंग के बाद बाहर कड़क बारिश हो रही थी। लिली ने मैट्रिस को कहा, आ जाओ हैंडसम, तुम्हें कार में लिफ्ट दे देती हूँ। रास्ते में नैन मटकते हुए लिली ने मैट्रिस को उसके घर छोड़ा, लेकिन बंदे की टोपी कार में छूट गई। लिली ने उस टोपी को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और मैट्रिस को फील करने लगी। भाई साहब इतनी गर्मी भरी हुई थी कि अगर चाय की पत्ती डाल देती तो चाय वहीं बन जाती। अगले दिन लिली को मैट्रिस का मैसेज आता है। लिली मैडम तो खिल उठी। वो तुरंत अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके मैट्रिस को लेकर एक खाली बार में पहुंच गई। वहाँ कोई नहीं था। मैट्रिस धीरे धीरे पास आया और लिली के दबे हुए सारे अरमानों की फुल सर्विसिंग कर दी। लिली देर रात दबे पांव घर लौटी ताकि जैक को पता न चले। अब इधर बेटी मिया को भी जवानी का बुखार चढ़ा हुआ था। वो स्विमिंग प्रैक्टिस के बहाने मैट्रिस को चिपटने की कोशिश करती है और उसे प्रपोज कर देती है, पर मैट्रिस उसे साफ मना कर देता है, अरे बच्ची तू मेरी स्टूडेंट है, साइड हट। बेटी का दिल टूट गया। वो घर जाकर रोने लगी। उधर जैक भाई साहब चुपके से फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मुझे पता है मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। ये बात उनका बेटा विवेक सुन लेता है और समझ जाता है कि घर में महाभारत होने वाली है। लिली जब घर आती है तो बेटी को रोता देख पूछती है, पर बेटी कैसे बताए कि मम्मी जिस लवंडे पर आप चांस मार रही हो उसने मेरा दिल तोड़ दिया। लिली फिर मैट्रिक्स से मिलती है, पर इस बार लिली कहती है, देख भाई अब हम नहीं मिल सकते, मेरे पति अच्छे हैं, मैं तो बस अपनी आग बुझाने आई थी। ये सुनकर मैट्रिक्स बौखला गया। मैट्रिक्स सीधा लिली के ऑफिस पहुंच जाता है। लिली डर जाती है। मैट्रिक्स कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिली बोली, अरे तू बच्चा है रे, चल निकल यहाँ से। तभी मैट्रिक्स सबसे बड़ा बम फोड़ता है। वो कहता है, लिली तेरे पति जैक ने मुझे पैसे देकर तेरे पास भेजा था, उसने ही मुझे तेरे साथ सोने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और हमारे सारे प्राइवेट वीडियो भी बनवाए हैं। मैट्रिक्स लिली को वीडियो दिखाता है। लिली का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। जिस पति को सीधा समझ रही थी वो तो सबसे बड़ा डायरेक्टर निकला। लिली गार्ड को बुला
उठाकर मैट्रिक्स को बाहर फेंकवा देती है। घर जाकर लिली और जैक के बीच गदर संग्राम होता है। लिली चिल्लाती है, नीच आदमी, तुझे मेरा वीडियो ही बनवाना था तो मुझे बता देता, मैं HD कैमरा लगवा देती। जैक बोला, मैंने तो सिर्फ नजर रखी, पर तूने तो गैर मर्द के साथ सोकर मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। तभी दरवाजे पर मैट्रिक्स आता है और साथ में बेटी मिया को हाथ पकड़ कर लाता है। मैट्रिक्स ने अब बदला लेने के लिए बेटी को अपने जाल में फंसा लिया था। वो सबके सामने मिया को किस करता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह बेटी घर लौटती है रोती हुई और डरी हुई। तभी घर में मिगेल आता है जो पुलिस में भी था। वो आकर खबर देता है मैट्रिक्स की हत्या हो चुकी है, स्विमिंग पूल में उसकी लाश मिली है। मिगेल को शक मिया पर होता है। वो मिया से पूछताछ करता है। मिया बताती है, कल रात मैट्रिक्स मेरी मॉम से फोन पर बात कर रहा था, फिर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने धक्का दिया और भाग आई। फ्लैशबैक में दिखता है कि तभी जैक वहां पहुंचे थे। उन्होंने मैट्रिक्स के फोन से वीडियो डिलीट किए और मैट्रिक्स को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। मिगेल लिली को ब्लैकमेल करता है, अगर बेटी को बचाना है तो मुझे मेरी बीवी से बच्चे वापस दिला दे। लिली मिगेल की बीवी से मन्नतें करके केस सेटल करवाती है और अपनी बेटी को बचाती है। स्विमिंग सेंटर पर जैक पुलिस से झूठ बोल देता है, मैट्रिक्स नशा करता था, हमने नौकरी से निकाला तो उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस भी मान जाती है। अब आता है असली फ्लैशबैक। जैक जब मैट्रिक्स को पीट कर चला गया था तो लिली तड़पते हुए मैट्रिक्स के पास पहुंची। मैट्रिक्स को लगा कि लिली उससे प्यार करती है, पर लिली बोली, अगर प्यार करते हो तो मेरे साथ पानी में चलो। दोनों स्विमिंग पूल में उतरे। जैसे ही मैट्रिक्स पानी में गया, लिली ने उसका सिर पकड़कर पानी के अंदर ऐसा दबाया कि बंदे की सांसें उखड़ने लगी। क्योंकि मैट्रिक्स ने ड्रग्स ले रखा था, वो खुद को छुड़ा नहीं पाया और थोड़ी ही देर में उसका राम नाम सत्य हो गया। लिली आराम से बाहर आई, हाथ पोछे और घर चली गई। सबने सोचा बंदा नशे में डूब कर मरा, पर असली कातिल तो हमारी लिली भाभी निकली। तो दोस्तों यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।